हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है 10% की छूट देता है और फिर भी 26% लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840 रुपये है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान किया। देखो, इसमें जो अंकित मूल्य है वो तो है 840 रुपये। इसके ऊपर वो क्या दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है और उसके बाद में भी वह कितने रुपए कमा रहा है, 26% का लाभ कमा रहा है। यानी कि अगर मान लो कि उसका जो क्रय मूल्य अगर x रुपये रहा होगा तो उसके ऊपर उसने लाभ कमाया कितना, 26%। तो यानी कि उसका 126% वो बराबर होगा अंकित मूल्य के 10% के डिस्काउंट के बराबर। अंकित मूल्य कितना है, 840 इंटू 10% छूट का मतलब हो गया 90/100। इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएंगी और x जो वैल्यू होगी वो इसके लिए क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य जो होगा वही उसने भुगतान किया होगा। तो एक बार काट देते हैं, जो चीज़ें कट रही है 100 से 100 काट देते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ कट रही है, देखो इसको काटते हैं 3 से 90 और 3 को इसको काट देते हैं 4 और 2 बार, एक बार फिर से कट जाएगी 3 से, तो ये तो आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा, 3 कम 3, 3 चौक 12 और 84 को काटते हैं 14 से, तो कितने बार कट जाएगा, 70 6 का 84 60। अब ये कितना हो गया, 600 रुपये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कितना आ जाएगा, 600 रुपये का भुगतान किया है उस साइकिल के लिए। किसने, जिसने ये साइकिल परचेज की थी स्टार्टिंग के अंदर, उसने। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि 20 साइकिल का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लो एक साइकिल की जो विक्रय प्राइस है वो तो है SP है और जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को अपन मान लेते हैं CP। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि 23 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 23 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 20 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस की। अब इनको क्रॉस कर देते हैं तो इनका रेशियो आ जाएगा, यानी कि 20 और 23। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 20:23। तो 20:23 क्या रहेगा, इनकी प्राइस का अनुपात रहेगा। तो अब ये क्या बोल रहा है कि तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 20 में से कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 3 की बढ़ोतरी हो रही है। अब 3 की बढ़ोतरी किस में से हो रही है, 20 में से हो रही है, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है, 20 है। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू कर देते हैं कितना, 100 को 20 से काट देते हैं कितनी बार, 5 बार। तो 5 या 15, तो यानी कि इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना % का होगा, 15% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट का प्रस्ताव देता है, फिर भी 26% लाभ अर्जित करता है और 280 रुपये उसका अंकित मूल्य है। तो दुकानदार के लिए वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। देखो 200 मान लेते हैं कि उसके लिए है ना, जो यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, जैसे कि क्रय मूल्य, फिर हो गया विक्रय मूल्य और उसके बाद में हो गया अंकित मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य अगर x रुपये है तो विक्रय मूल्य देखो ये कितना % लाभ अर्जित कर रहा है, 26%। तो x इंटू 126/100 हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो विक्रय मूल्य है
वो बराबर है किसके, अंकित मूल्य में 10% की अगर छूट देता है तो उसके बराबर। अंकित मूल्य कितना, 280 रुपये, इसके ऊपर छूट दे रहा है कितना, 10%, तो यानी कि इसका 90% बटा 100 यह इसके विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा इसका वास्तविक क्रय मूल्य। देखो 100 से तो 100 को काट देते हैं और इसके अलावा इसको काटते हैं 6 से, तो 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, और इसके अलावा और कुछ कट रहा है, फिर से 3 से कट जाएगा ये, 3 पंजे 15 और 3 7 21, 7 को इससे को काट देते हैं, 7 चौक 28 0, तो यानी कि ये कितना हो गया, 40 × 5 कितना आ गया अपना 200। तो x की जो वैल्यू है वो कितने रुपये आ गई, 200 रुपये। तो 200 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 40 रुपये में 50 सेव बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपये में कितने सेव बेचने चाहिए ताकि सौदे के अंदर 20% का लाभ हो। देखो अगर यह है बेच रहा है, किस में बेच रहा है, अब देखो इसमें क्या है, जो बेचने का जो इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है, देखो 40 रुपये के अंदर इसने कितने सेव बेचे, 45, तो यानी कि इसका एक सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, 40/45 रुपये, ठीक है, क्योंकि 45 सेव का मूल्य कितना है, 40 रुपये, 45 सेव का मूल्य कितना है, 40 रुपये, तो एक सेव का मूल्य कितना होगा, 40/45, तो ये तो क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य पर इसको क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो यानी कि अगर x है तो x का 80% है, उसकी वैल्यू है 40/45। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यु आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी एक सेव की प्राइस। तो जब एक सेव की प्राइस पता है तो अपन को ये मालूम चल जाएगा कि 24 रुपये के अंदर कितने सेव बेचे जाए कि उसको 20% का लाभ हो। तो यानी कि या तो इसके ऊपर 20% निकाल लेंगे और 20% निकालने के बाद में फिर 24 में भाग दे देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेव आ जाएंगे अपने। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं एक बार स्टेप बाय स्टेप। देखो ये स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि जो 40 रुपये में 45 सेव अगर बेचता है तो उसको होती है 20% की हानि। तो यानी कि एक जो सेव है उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 40/45, और उस पर इसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है कितने प्रतिशत की, 20% की। तो यानी कि इसकी प्राइस कितनी होगी, x × 80/100। तो ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/45, ये 100 पर चला जाएगा, 80 नीचे चला जाएगा, इंटू में 100/80। अब ये क्या बोल रहा है, दूसरे केस में 24 रुपये में कितने सेव बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अब देखो अपने को क्रय मूल्य यानी कि वास्तविक मूल्य तो मालूम चल गया है, लेकिन अब अपने को ये निकालना है 20% लाभ। तो 20% लाभ का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 20% लाभ का मूल्य क्या होगा, 120/100। तो ये 120% वैल्यू आ जाती है, यानी कि जो 20% लाभ के साथ में जो वैल्यू होगी एक सेव की वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको अगर छोटा मोटा अगर कुछ कैलकुलेट करना चाहो तो वह कैलकुलेट कर लो, 100 से 100 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है 40 से 80 कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, इसको इससे काट दो 60 से, और इसके अलावा कुछ कट रहा है, इसके अलावा 15 से काट दो, 15 चौक 45 और 15 3 45। तो यानी कि जो x की वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई, 4/3 रुपये 20% लाभ के साथ में। अब एक बोल रहा है कि 24 रुपये में कितने सेव बेचे जाए। देखो एक सेव की कीमत कितनी है, 4/3, तो 24 रुपये के अंदर कितने सेव बेचे जाएंगे, तो इसके लिए डिवाइड कर देते हैं, 24 में 4/3 का भाग देते हैं, क्योंकि जो रुपये है रुपये के अंदर उसकी प्राइस का अगर डिवाइड करते हैं तो फिर नंबर ऑफ सेव अपने पास में आ जाएंगे। तो ये बराबर करेंगे तो 3 ऊपर के साइड चला जाएगा, तो 24 × 3/4। अब देखो 4 से काटते हैं 24 को, कितनी बार कट जाएगा, 6 चौको 24, 6 बार, तो 6 × 3 कितना हो गया, 18। 18 अपने कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये में 3 टॉफियाँ खरीदी जाती है, ठीक है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ वह बेचे कि उसको 50% का लाभ हो। अब देखो ये तो इसको क्या हो गई, ये तो इसका क्रय मूल्य हो गया।
अब इसको बेचना क्या है, इसको लाभ के साथ में बेचना है। देखो यहाँ पे 1 रुपए में कितनी टॉफियाँ बेच रहा है, 3 टॉफियाँ बेच रहा है। तो एक टॉफी का जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1/3, क्योंकि देखो 3 टॉफियाँ वो 1 रुपए में बेच रहा है, तो एक टॉफी का मूल्य कितना होगा, 1/3 रुपए। अब विक्रय मूल्य के लिए क्या बोल रहा है कि 50% का उसको लाभ होना चाहिए, तो इसमें 50% का लाभ करेंगे तो 150/100 कर देंगे, क्योंकि उसको 50% का लाभ चाहिए, तो 150/100 हो जाएगा। अब इसको जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो ये कट कितने बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा, 50 से कितना कट जाएगा, 2 बार, तो 1/2। तो यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना होना चाहिए, 1/2। अब ये वो क्या बोल रहा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफियाँ उसको बेचे, तो देखो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 1/2 रुपये। अब 1 रुपए में कितनी टॉफियाँ बेचे, तो वही जो पिछली क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज में लिया था, जितने रुपए हैं उसको तो ऊपर लिख दो, और उसका जो प्राइस है वो कितना है, 1/2, उसको नीचे लिख दो 1/2। अब देखो ये 2 है वो ऊपर की साइड चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 2 बटा नीचे वाला 1, यानी कि ये कितने हो जाएगा, 2। तो 2 क्या हो गई, ये टॉफियों की संख्या आ गई। तो 2 कौन से ऑप्शन के अंदर, अपने ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे टॉफियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, जहाँ पर इसको क्या होगा, 50% का लाभ प्राप्त होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकल छूट बट्टा जो कि 10%, 20% और 25% के समतुल्य है वो बराबर है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक बार तो इसको और इसको लेके a+b वाला फार्मूला लगा दो, उसका एक रिजल्टेंट आ जाएगा, फिर उसके जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ में एक बार a+b वाला फार्मूला लगा दो। जैसे कि देखो जो बट्टा है, यानी कि ये क्या होगा, बट्टे को अपन माइनस से डिनोट करते हैं हमेशा, तो अगर माइनस से डिनोट करते हैं तो देखो स्टार्टिंग में -10 और इसको लेते हैं, किसी भी 2 को ले सकते हो, ऐसे नहीं है कि ये फिक्स ही हो, लेकिन ये मैंने कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी ले लिया था, ताकि कैलकुलेशन हमें सिर्फ लास्ट के स्टेप में करना पड़े, इस वजह से। तो देखो -10 a+b वाला फार्मूला क्या होता है, a+b प्लस में a × b/100। जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे प्लस का साइन बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, और जहाँ पे माइनस का साइन रहता है वहाँ पे प्लस के साइन को माइनस के साइन से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो -10 a की जगह तो 10 कर देते हैं -10, और b की जगह पे कर देते हैं -20। तो यहाँ पे क्या होगा कि -10 -20 और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो गुणा हो रहा है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये ध्यान रखना। और माइनस इंटू प्लस ये होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस ये भी होता है माइनस, और प्लस इंटू प्लस ये कितना होता है, ये होता है प्लस। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी माइनस की संख्या a भी, b भी माइनस की संख्या है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्लस रहने देते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 20/100। अब ये देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, ये कितना हो गया, ये तो हो गया -30 हो गया, और ये कितना हो गया, +2 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, -28 हो गया। तो एक तो वैल्यू ये आ गई, और दूसरी वैल्यू ये है 25% की। अब इसको दोनों को a+b वाले फार्मूला के अंदर फिर से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, जैसे -28 हो गया, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -25 हो गया। इनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो रिजल्टेंट जो छूट है वो अपने को मिल जाएगी। तो a+b वाला फार्मूला अपना यही, तो इसके अंदर देखो a की वैल्यू रख देते हैं -28, b की वैल्यू -25, और फिर बाद में प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 28 × 25/100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 25 4 100, और 28 को 4 बार काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 बार हो जाएगा। अब ये देखो ये कितना हो गया, ये हो गया -53, और फिर ये क्या हो गया, +7। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -46। तो 46% की जो क्या होगी, इसमें रिजल्टेंट छूट आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक इसका दूसरा तरीका भी ये होता है कि आप इसको है ना, जैसे कि मान के चलो कि कोई है संख्या 100% है, तो 100% में पहले छूट कितने दे रहा है, 10% की, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। दूसरे में छूट दे रहा है कितना, 20% की, तो फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। और तीसरे में ही छूट दे रहा है 25% की, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75% हो जाएगी। तो ये रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ये 100 से कितना कम है,
तो वो इसके अंदर कमी आ जाएगी। इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो 100 से तो 100 कट जाएगा और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। अब 75 और 100 को 25 से काटते हैं, 25 तो ये 75, 25 400 और 8 को 4 से काट देते हैं 2 बार। अब देखो 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 और 18 इंटू 3 कितना हो गया 18 54 ना, तो यानी कि कितना हो गया 54%। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू थी उसका कितना हो गया 54% हो गया। तो यह 100 से कितना परसेंट कम है, तो 100 से कितना परसेंट कम है 100 माइनस में 54 कितना आ गया 46%। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना रिजल्टेंट 46%। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन ने 30,000 की 2 गाय खरीदी। यानी कि अगर एक गाय ए है और दूसरी गाय बी है तो दोनों का जो मूल्य है, क्रय मूल्य, वो कितना है 30,000 रुपये है। अब क्या बोल रहा है, एक को 15% हानि से उसने बेचा, यानी कि इसको मान लेते हैं 15% हानि, तो यानी कि ए इंटू 85/100 में इसको बेचा। और दूसरे को 19% लाभ पे बेचा, तो यानी कि दूसरे को कितने बेचा बी इंटू 119/100 में इसने बेचा। तो अब ये क्या बोल रहा है कि उसने पाया कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो समान है, तो दोनों गायों का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो एक तो तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करो, किसी एक की वैल्यू निकालो, उसकी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो और उसकी वैल्यू हो जाएगी और डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 17 से दोनों को काट दो, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119 ही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b इंटू 7/5। अब ये जो a की वैल्यू है वो इस वाली इक्वेशन में अपन रख देते हैं। अब देखो a की जगह पे तो क्या आ जाएगा 7b/5 प्लस में b बराबर में कितना है 30,000। 5 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5b आ जाएगा और ये यहाँ पे जाकर के गुणा हो जाएगा। तो यानी कि ये तो यहाँ पे हो जाएगा 5b, मैं लिख ही देता हूँ इसको, कन्फ्यूजन होएगा नहीं तो बी। तो देखो 7b प्लस में 5b बराबर में कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 5। अब ये देखो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 12b बराबर में 30,000 इंटू 5। 3 से इसको काट देते हैं एक बार 4 बार और इसको काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2500। 2500 इंटू 5 कितना हो जाएगा 12,500। तो यानी कि बी की वैल्यू तो कितनी आ गई 12,500। ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1 में ही है बी की वैल्यू। और दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली अगर इसमें से 30,000 में से माइनस करेंगे तो 17,500 आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, p% और q% के क्रमागत बट्टे के समतुल्य है। देखो इसमें वही a+b वाला फार्मूला लग जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, देखो जो बट्टा होता है उसको अपन जनरली माइनस के अंदर डिनोट करते हैं। ठीक है, अब माइनस के अंदर डिनोट करते हैं तो जैसे कि a+b और प्लस में ab/100 होता है फार्मूला अपना। अब इसके अंदर देखो ये अगर माइनस में है तो a माइनस में हो जाएगा, b माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का a है और यहाँ पे भी माइनस का b हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटू फिर प्लस बाहर का प्लस है वो प्लस इंटू प्लस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस a इंटू b/100। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे a की जगह पे तो p कर रहा है और b की जगह पे क्या कर रहा है q कर रहा है। तो अब ये क्या काम कर रहा है, जैसे कि माइनस का p माइनस का q और प्लस में pq/100। अब ये क्या बोल रहा है कि जो बट्टे कितने बट्टे के समतुल्य है। देखो इसने क्या है यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पूछी है। अगर वैल्यू पूछी है तो ये माइनस तो ये डिनोट कर रहा है कि ये जो वैल्यू है ये बट्टे के रूप में है, यानी कि छूट के रूप में है। अगर इसकी सिर्फ वैल्यू पूछी जाए तो इसके चिन्ह को आप रिवर्ट कर दो, यानी कि प्लस वाला साइन है उसको माइनस का कर दो, माइनस वाले साइन को प्लस का कर दो। तो p प्लस में q माइनस में pq/100।
ये आपको वैल्यू निकल करके आ जाएगी। लेकिन इस वैल्यू निकलने के साथ में आपको ये लिखना पड़ेगा कि यह वैल्यू किस चीज़ की है, छूट की है या प्रॉफिट की है या लॉस की। तो अगर आपने जैसे कि ये लिख दिया कि ये वैल्यू आ गई और इसके साथ में लिख दिया इतने % की छूट है, तो ये वैल्यू उसको जस्टिफाई कर देगी। अदरवाइज ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करती है, और जस्टिफाई नहीं करने के केस में फिर आपको माइनस का साइन लेना पड़ता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो उसकी वैल्यू है वो किसके समतुल्य, तो वैल्यू तो वो इसी के समतुल्य होगी। तो अपना इस वजह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक मोबाइल का अंकित मूल्य 500 रुपये है तथा इसे 340 रुपये में बेचा जाता है, तब प्रतिशत बट्टा कितना होगा। देखो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 500 रुपये, और क्या बोल रहा है कि उसको 340 रुपये में बेचा जाता है। 340 रुपये में बेच दिया तो छूट किसने कितने रुपए की दे दी, इसने 160 रुपये की दे दी। अब 160 है, वो छूट किस पे देता है, हमेशा अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है। तो अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये। तो 160 500 रुपये का कितना प्रतिशत है, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 बार कट गया, 16 दूना कितना आ गया, 32 आ गया। 32 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से ये अपना आंसर करेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, 30%, 20% और 10% की क्रमागत छूट के समतुल्य। मान लेते हैं उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 100 रुपये है, उसको पहली बार में कितना प्रतिशत की छूट मिली, 30% की, तो वैल्यू कितनी होगी 70/100। दूसरे में 20% की वैल्यू छूट मिली तो वैल्यू कितनी होगी 80/100। और तीसरी बार में उसको 10% की छूट मिली, यानी कि वैल्यू कितनी होगी 90/100। अब देखो जो चीज़ें कट रही है इसको काट देते हैं, 100 से 100 कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं। अब देखो ये तो कितना होगा 7 8 56, तो 56 इंटू में 9 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 9 छक्की 54 और हासिल की 5, 9 पंजे 45 और 5 50। तो यहाँ पे जो 1 जीरो उसकी वजह से ये पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50.4। अब ये 100 से कितना है कम है, यानी कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी 100 उससे कितना कम हो जाएगा, तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो अगर 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी निकल के रखे आ जाएगी 49.6%। तो यानी कि जो कमी है वो कमी कितनी है, यानी कि छूट कितनी मिली है इसको मिली है 49.6%। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसको अगर आप चाहो तो किसी भी 2 वैल्यू को लेकर के a+b वाले फार्मूले के अंदर पुटअप कर सकते हो, फिर इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरी वैल्यू के साथ में आप a+b वाले फार्मूले के साथ में दोबारा पुटअप कर सकते हो, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ललित एक रेडियो जिसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदता है, यानी कि सीधे सीधा उसको 25% की छूट मिली है। अभी क्या बोला, अंकित मूल्य से 20% अधिक पर वह इसे बेचता है, तो उसके लाभ में प्रतिशत कितना होगा। देखो यहाँ पे तो मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है उसका, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखो क्रय मूल्य क्या है, उसने अंकित मूल्य के 3/4 पर उसने खरीदा, तो इसका कर देते हैं 3/4, तो 3/4 ये क्रय मूल्य आ जाएगा, तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा 75 रुपये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसको बेचता है, तो अंकित मूल्य तो कितना था इसका 100 रुपये, इसके 120% पे इसको बेच रहा है, तो यानी कि 120% 120 होगा। अब क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है वो कितनी है 100 है, तो 100 का 120% कितना होगा 120 होगा। तो यानी कि ये कितने की में बेच रहा है 120 में बेच रहा है, जबकि उसने खरीदा कितने में था 75 में खरीदा था। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ और हानि जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो देखो क्रय मूल्य कितना है 75, विक्रय मूल्य कितना है 120, तो इसने लाभ कितना कमाया है, इसने लाभ कमा लिया 45 रुपये। इस 120 में से 75 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 45। अब जो लाभ है वो किस में निकलता है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 75, इंटू में कितना कर देते हैं 100, इसको काट देते हैं 15 से, 15 3 45 और 15 5 75, फिर 100 को काट देते हैं इस 5 से, कितने बार 20 बार, कितना आ जाएगा 60%।
तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका 60% का लाभ। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 320 पेन का विक्रय मूल्य 320 पेन का विक्रय मूल्य 400 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 400 पेन है, 400 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 320 के पेन के विक्रय मूल्य के। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो वैल्यू है, संख्याएं जो है, अब इनको आपस में एक दूसरे के नीचे ले जाओ। यानी कि अगर जैसे कि इधर को ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर की साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर की साइड ये भी जाएगी तो डिवाइड में जाएगी। यानी कि क्रय मूल्य बट्टे में तो क्या आ जाएगी 320 बराबर में विक्रय मूल्य बट्टा में कितनी आ जाएगी 400। तो अब जो वैल्यू कट रही है इसको काट दो, 0 से 0 कट जाएगी, 8 से इसको काट देते हैं तो 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू निकल करके आ जाती है इनका अनुपात। तो यानी कि क्रय मूल्य अगर 4 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये। अब देखो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 1 का, कितने पे हो रहा है 4 पे हो रहा है। तो परसेंट में वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 को किससे काट देते हैं 4 से काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा 25 बार कट जाएगा। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 25% आ जाएगा। और 25% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक के मुद्रित मूल्य यानी अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी है, ठीक है। यानी कि अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है तो इसके ऊपर छूट कितना दे रहा है ये 20%, यानी कि 80 रुपये मान लेते हैं। अब क्या बोला, जो शेष है यानी कि जो 80 रुपये है तो शेष पर 30% की विशेष छूट उसको मिल रही है। तो यानी कि इसके ऊपर भी इसको क्या मिल रही है 30% की इसको छूट मिल रही है। तो छूट मिल रही है तो यानी कि इसका 70% की इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको 2 जीरो काटते हैं तो 8 2 56, यानी कि 56% इसकी वैल्यू बच गई। अब ये क्या बोला कि ग्राहक ने 560 रुपये चुकाए, तो यानी कि 560 रुपये चुकाए, यानी कि 56% की जो वैल्यू है वो कितनी है 560 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 560 बटे 56, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी यानी कि इसकी अंकित मूल्य की। तो इंटू में कितना कर देंगे 100, तो यानी कि ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखो ये 0 से ये 56 से 56 कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी 1000 रुपये। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो हो गए, 2 जीरो ये रही और 1 जीरो यहाँ पे है, तो 3 जीरो हो गए तो कितने हो गए 1000 रुपये। तो केवल पुस्तक पर मुद्रित मूल्य कितना होगा 1000 रुपये। तो 1000 रुपये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 1300 रुपये के बिल का भुगतान 1000 रुपये किया गया है तो बट्टे की दर क्या होगी। तो देखो अंकित मूल्य कितना था 1300 रुपये, बेचा कितने में है 1000 रुपये में, तो छूट कितने रुपए की दी है इसने 300 रुपये की दी है। 1300 माइनस 1000 कर देंगे कितने आ जाएंगे 300। अब जो क्या नाम से छूट जो होती है यानी कि जो बट्टा होता है वो किस पे होता है, हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। और अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है 1300 रुपये है, तो 300 बटे 1300 इंटू कितना हो जाएगा 100। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट देते हैं, 300 में भाग दे देंगे 13 का, तो भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 300 में 13 का, तो ये जाएगा 300 बटे 13 यानी कि 13 दूना 26 और यहाँ पे बच जाएगा 4 जीरो, 13 तिया 39 और 1 बट्टे में 13, ये अपनी वैल्यू आ जाएगी। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन कहीं है नहीं, तो ये यहाँ पे 13 होगा, ये बाई मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 सही 1/13% ही क्या हो जाएगी इसकी छूट हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसके ऑप्शन ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं कर तो लेते हैं। देखो 25% की छूट दिए जाने पर राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपये बचाए। छूट से पहले स्वेटर का क्या मूल्य था। तो देखो क्या है, राहुल को क्या है कि पहले तो उसने क्या किए 25% की छूट दे दी और उसने क्या कर लिया फिर भी 20 रुपये बचा लिए। तो क्या बोल रहा है कि
छूट से पहले उसके, अब देखो इसमें इसने क्या किया है कि 25% की उसने छूट प्राप्त की है। तो यानी कि मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी थी 100, 25% की छूट के साथ में उसने वैल्यू कितने की प्राप्त, मतलब कितनी चुकाई, 75 की। अब ये क्या बोल रहा है कि देखो परसेंट वाइज अगर देखें तो कितना परसेंट कम हो रहा है, 25% की उसको छूट मिल रही है और उसने एक्चुअल में प्राइज वाइज कितना रुपए बचाए, 20 रुपये, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपये हो गई। तो ये क्या बोल रहा है कि स्वेटर का मूल्य क्या था, यानी कि ये 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो 25% की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 20/25 इंटू 100, 25×4 100 और 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80। तो इसके स्वेटर की मूल्य की कीमत कितनी होगी, 80 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और 80 रुपये। अब इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो हाल फिलहाल तो इसी से काम चलाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सबको एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।